देखिए क्लस्टर सिस्टम जो आया है जिसमें इस बार पेपर को चेक किया गया है, जिस सॉफ्टवेयर से चेक किया गया है उसके खिलाफ जो है रांची के एल्बर्टिका चौक पर तमाम जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर बैठे हैं। आइए आपको हम उसका कुछ दृश्य दिखाते हैं। और जब सरकार डरती है 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 तो भाई सड़क जाम होगा तो ये प्रशासन का काम है कि कैसे गाड़ियों का जाम ना लगे, वो कैसे पहले से व्यवस्था करती। बिल्कुल नहीं, आपको कैसे पहले से पता है? आप कैसे आ गए? सारे मीडिया बंधु अगर पहले से नहीं पता है तो उसी तरह प्रशासन को भी पता है। देखिए पिछले दिनों हम सभी देख रहे होंगे कि जो 29 अप्रैल 2026 को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा एक संकल्प जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि कॉलेज को एक क्लस्टर सिस्टम में डिवाइड करेंगे। उनके साथ साथ भी तमाम सारे उसमें जो बिंदु है जिन पर कि एक आम छात्रों से लेके टीचर से लेके सभी को एक परेशान होना पड़ेगा। इन सभी को रद्द करवाने के लिए, क्लस्टर सिस्टम को रद्द करवाने के लिए दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि पिछले दिन नीट का पेपर लीक हुआ। उसके साथ साथ भी एसएससी जीडी में जो धांधली देखी गई परीक्षा में लेने के दौरान, और सीबीएसई का भी जो कॉपी जांच करने की प्रणाली लाया गया है नया में, वो किस तरह से छात्रों को परेशान होना पड़ा। इन सभी मांगों के लेकर आज हम लोग राज्यव्यापी चक्का जाम किए हैं। छात्र मरे हैं, उनका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 17 में से एक स्टूडेंट का नाम मोदी जी को पता है। टुडे इंडिया में 94 लोग की मौत हुआ है, 94 लोग की मौत हुआ है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? एसएससी का पेपर उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले फिर से लीक हुआ है, पता है सरकार को? जनता से मांगिएगा हिसाब या सरकार सत्ता से ही मांगे। सत्ता तो सुप्रीम कोर्ट से लेके सबको खरीद के रखी है। सड़क पे नहीं उतरेगा आदमी तो कहाँ जाएगा? तो ये सड़क हमारा है, ये रात हमारी है, ये सड़कें हमारी है, हम यही आंदोलन करेंगे बस। अभी ये जो चक्का जाम कार्यक्रम है वो आयसा और वही चक्का जाम का जो प्रोग्राम है ये हमारा, ये आयसा और आरवाईए के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये चक्का जाम का जो कार्यक्रम है वो पेपर लीक, अभी आप सुने होंगे कि नीट में पेपर लीक हो गया। एसएससी जीडी का पेपर में भी आप देखिएगा कि अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पाई गवर्नमेंट। अभी सीबीएसई बोर्ड्स का भी जब देखेंगे कि जब एक बच्चे ने उस चीज़ को बोला कि मेरा कॉपी ये नहीं है, तो उस पर भी एलिगेशंस लगाए गए कि वो एंटी नेशनल है, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है ही नहीं, वो गवर्नमेंट को बदनाम कर रही है। और बाद में ये चीज़ सिद्ध भी हुआ कि ये चीज़ गलत हुआ था उस बच्चे के साथ। अभी आप देखिएगा कि तमाम कॉलेजेस में पहले तो आप देख लीजिए कि एनईपी ले आके गवर्नमेंट पहले फीस वृद्धि हुई लगातार, एनईपी आने के बाद तमाम तरह के कैंपसेस में बदलाव हुए, जो बदलाव से छात्र अभी उठ भी नहीं पाए हैं कि अभी आप देखिएगा कि क्लस्टराइज करने की कोशिश किया जा रहा है तमाम कॉलेजों को। और पहले से ही जो आर्थिक बोझ है, अभी आप देखिएगा कि कैसे ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ गया है फीस वृद्धि के कारण। आप सब्जेक्ट्स बच्चे ऐसे एनईपी में सब्जेक्ट्स है कि उसके टीचर्स ही नहीं है। अभी आप सोचिए क्लस्टर सिस्टम में कह रहे हैं कि जहाँ कम बच्चे रहेंगे वहाँ पे हम पढ़ाई बंद कर देंगे। वहाँ बच्चे कम क्यों है इस पे एनालिसिस नहीं करेंगे। हम कैसे परमानेंट टीचर, परमानेंट प्रोफेसर्स, परमानेंट फैकल्टीज दें, इस पर बहस नहीं है गवर्नमेंट की, इस पर ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का ध्यान है कि हम कैसे उसको बंद कर दें, जिसमें बच्चे नहीं हम उसको बंद ही कर दें। तो ये सब तमाम जो क्लस्टर सिस्टम है, आप देख लीजिएगा कि जो महिलाएं अपने आसपास के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जिनको सब्जेक्ट्स लेके पढ़ना होता है वो पढ़ती हैं अपना घर चलाते हुए, अपना परिवार देखते हुए। आज वो महिलाएं अगर बंद हो जाएगी उनके आसपास में कॉलेज जो वो सब्जेक्ट लेना चाहती वो पढ़ाई, तो वो क्या होगा? मजबूरन उनको पढ़ाई अपना छोड़ना होगा। आप देखिएगा कि जितने भी अभी एक देखिएगा कि जो मजदूर वर्ग तबके के बच्चे आते हैं उन तमाम लोगों के लिए क्लस्टर सिस्टम विरोध है और हम उनके विरोध में चक्का जाम कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि पूरे देश के बच्चों का सवाल है, सिर्फ यहाँ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का सवाल नहीं है। यहाँ हजारों स्टूडेंट्स सुसाइड कर मर जा रहे हैं और सरकार कुछ बयान नहीं देती है। क्लस्टर सिस्टम आ जाती है, सरकार कुछ बोलती नहीं है, चुप्पी साधे बैठी हुई है। और आप बोल रहे सड़क जाम ना करे, प्लेग्राउंड में जाकर बैठे।